Hi guys, hope all of you are doing great. And guys, today we are gonna do biology and human welfare के important diagrams both for boards and needs. Guys, जो भी diagrams है guys, they are very important for the exam perspective. ठीक है, biology is all about guys diagram and examples. ठीक है, let's do it. है ना बेटा, जो भी डायग्राम्स आज हम करने वाले हैं दे विल हेल्प यू इन गाइस सीबीएसई बोर्ड्स एज वेल एज इन नीट. ओके गाइस, दिस बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर इज अ गुड चैप्टर. इसमें से अच्छे खासे नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड में भी आते हैं, नीट में भी आते हैं, बिकॉज इट इज मेनली बेस्ड ऑन एग्जाम्पल्स. ठीक है, स्पेशली जो ह्यूमन वेलफेयर वाला चैप्टर है ना, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, उसमें बहुत ज्यादा एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. तो आई हैव ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दैट आल्सो इन द सेशन. तो स्टे ट्यून टिल द एंड, क्योंकि जो भी डायग्राम में डिस्कस करना होगा, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कूल. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस, एक्सक्यूज मी, एनसीईआरटी 11th एंड 12th चैनल. गाइस बहुत ही अमेजिंग सा चैनल है. इसका टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लो. एंड we are what we repeatedly do. Excellence then is not an act but a habit. Guys, be excellent in your habit. मतलब अच्छा करने की हैबिट होनी चाहिए guys, then only you will be able to do great. Very good. Guys, सब्सक्राइब टू द चैनल एनसीईआरटी 11th एंड 12th. एंड गाइस, जैसे कि आपको पता है, वेदांतु का एक नीट का क्रैश कोर्स चल रहा है. आपको पता है इसके बारे में गाइस? बहुत ही अमेजिंग सा कोर्स है. इट हैज प्रूवन रिजल्ट्स गाइस. इसके प्रूव्ड रिजल्ट है शौर्या बी, जयशंकर, तनिशी, संहिता. ऑल दी स्टूडेंट्स हैव गॉट रैंक्स गाइस. दे हैव स्टडीड ऑनलाइन. These people have studied online and they have got great results. ठीक है, there are 120 live sessions of 1.5 hours each. 120 live sessions of 1.5 hours each. डाउट सॉल्विंग आपको अवेलेबल होती है फ्रॉम 8 AM टिल 11 PM. मतलब आपको रोज का डाउट सॉल्विंग, जो भी आपको डाउट आता है, इमीडिएटली आप पुट करो ऐप में, आपको डायरेक्टली सोल्यूशन मिल जाएगा. 10 फुल लेंथ एंड 10 पार्ट लेंथ टेस्ट. गाइस, टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट टेल्स यू हाउ मच पानी में यू आर. कि आप 720 में से कितना स्कोर कर रहे हो, 400 स्कोर कर रहे हो, 500 स्कोर कर रहे हो, 600 स्कोर कर रहे हो, तो आपको पता चलेगा कि आपको कॉलेज मिलने वाला है कि नहीं, और आपको कितना एफर्ट डालना पड़ेगा. जो बच्चे टेस्ट नहीं दे रहे तो कुछ पता ही नहीं चलने वाला. Yes guys, then there will be chapter wise assignments also. Recorded session till August. Guys, August 1, जब तक एग्जाम नहीं होता, पूरा 11th और 12th का कंटेंट आपके पास रहेगा. मैं तो कहता हूँ गाइस, इसको लेके बस पढ़ने के लिए भी आप यूज करोगे ना, इट विल बी मोर देन like it will be more than cost benefit ratio is really really great. Guys, the course price is, yes guys, 8,000 rupees if you use the code AMRCC. Guys, 20% off चल रहा है अभी. You can get the course for 8,000 rupees. Okay, how do you do that? Go to the link in the description box. Link पे click करो, है ना guys? Put the code AMRCC. Put the code and yes guys, you will get the course. Cool, very good sir. चलो, तो गाइस दो चैप्टर है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. ठीक है, इन दोनों चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो गाइस थोड़ा सा इस चैप्टर का मैं इंपॉर्टेंट आइटम्स भी बता दूंगा, कि जो भी डायग्राम मुझे दिखे ना कि उससे क्वेश्चन बन सकता है, आई हैव पुट इट ओवर हियर, तो वी कैन जस्ट चेक इट आउट. कूल. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम विच हैज कम इन द एग्जाम गाइस. ये एग्जाम में आता है, एंटीबॉडी का डायग्राम. एंटीबॉडी को कहते हैं गाइस, वी से टू मेड अप ऑफ टू हैवी चेन एंड टू लाइट चेन, दैट इज कॉल्ड एज H2L2. ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो ये H2L2, इसको बस आप ऐसे ही बना सकते हो बेटा. आप इसको ना ऐसे ही बना सकते हो, अगर आपको इजीली बनाना आप ऐसे बना के ऐसे ही बना सकते हो. द सेंटर वाला इस गाइस हैवी चेन लिख देना. ये क्या है? हैवी चेन. ये हैवी चेन, ये है लाइट चेन. और गाइस यहाँ पे ऐसे दो बना लेना. यहाँ पे क्या है? एंटीजन आके चिपकता है. इफ यू कैन सी, दिस इज द एंटीजन बाइंडिंग साइट. इसको ऐसे से बनाना. ठीक है, तो व्हाट इज दिस? दिस इज एंटीजन बाइंडिंग साइट. और दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय गाइस डाइसल्फाइड ब्रिजेस. दो सल्फर के ब्रिज, दे आर कनेक्टेड बाय, yes guys, they are connected by disulfide bridges. तो दिस इज गाइस वेरी कॉमन डायग्राम. आपको प्लीज इसको बस ऐसे बनाना है. देखो, एटलीस्ट ये तो बना ही देना. वाई बनाना. ठीक है, एक ऐसा वाई बनाना, एक ऐसा वाई बनाना, यहाँ पे वाई बनाना, यहाँ पे ऐसे बना लेना. एंटीजन बाइंडिंग साइट बना लेना. ठीक है गाइस, ऐसा नहीं कि एकदम प्रिसाइसली यही बनाना है, इतने ही सल्फर बॉन्ड बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, आप ऐसा बनाओ, यू विल डेफिनेटली गेट मार्क्स. बस लिख देना कि एंटीजन बाइंडिंग साइट है, ये हैवी चेन है, ये लाइट चेन है. प्लीज डू मेंशन दिस. ओके, वेरी गुड. गाइस, स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लाज्मोडियम, ये कई बार 5 मार्कर में आ जाता है, तो इसको कैसे लिखोगे गाइस? ठीक है, तो देखो गाइस, यहाँ पे मस्कीटो इंजेक्ट कर रहा है.
आई एम एक्सप्लेनिंग इट, ठीक है, कि मस्कीटो इसको इंजेक्ट करा। आप इसको लिखोगे कैसे, एक मस्कीटो बनाना, ऐसा करके एक आप मस्कीटो बना लो, ठीक है, और एक आर्म से ऐसे से आर्म बना लो, ठीक है, यहाँ पे मस्कीटो ने इंजेक्ट कर दिया। फिर ये पैरासाइट कहाँ जाता है गाइस, देखो इसका फ्लो दिखाना बहुत जरूरी है। पैरासाइट जाता है लिवर पे, कहाँ जाता है, लिवर, एक लिवर ऐसा बना दो लिवर, ठीक है, लिवर में डिवाइड करता है, लिवर में द सेल डिवाइड्स, ठीक है, लिवर सेल में डिवाइड करता है और फिर लिवर सेल को बर्स्ट करता है। मतलब यहाँ पे लिखा था पैरासाइट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली इन द लिवर सेल, बर्स्ट द सेल एंड रिलीजेस द पैरासाइट इनटू द ब्लड। मतलब वो लिवर सेल के अंदर डिवाइड करा उसने लिवर सेल को फाड़ दिया और वो ब्लड में आ गया, ठीक है बेटा। फिर अब ये ब्लड से कहां गया गाइस, ब्लड में कहां गया, इट गोज इनटू द आरबीसी, ब्लड से इट गोज इनटू द आरबीसी। ब्लड में कहां जाता है, ब्लड में जाता है आरबीसी के पास, ठीक है सर, आरबीसी के पास आ गया। और आरबीसी में क्या करता है, सेम, इट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली एंड बर्स्ट द आरबीसी। और जब ये बर्स्ट करता है गाइस आरबीसी से, एक केमिकल रिलीज होता है हीमोजोइन, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फीवर एंड चिल्स। मतलब बेटा मलेरिया में क्या होता है, ठंड लगती है एकदम और बॉडी गर्म हो जाती है, कभी ठंडी होती है गर्म होती है, इसको कहते हैं फीवर और चिल। ये क्यों होता है, क्योंकि जो आरबीसी होते हैं वो फटते हैं, दे बर्स्ट एंड दे रिलीज केमिकल, बॉडी में टॉक्सिक केमिकल होते हैं, उसके से बॉडी में फीवर बढ़ता है और कम होता है, ठीक है। अब गाइस क्या होता है, अब ये जो ये पैरासाइट है जो एक साइड प्रोड्यूस हुए हैं, ये फ्लोट कर रहे होते हैं ब्लड में। अब मान लो एक नया मस्कीटो आया, इस नए मस्कीटो ने हमारे ब्लड को सक करा, तो ये तो गाइस ये थे ना, इसको हम कहते हैं गैमीटोफाइट। ये गैमीटोसाइट गाइस यहां पे आ जाते हैं, नॉट फाइट साइट, गैमीटोसाइट कहां जाते हैं भैया, मस्कीटो के अंदर आ जाते हैं बॉडी में। कहां आते हैं, कौन आते हैं, गैमीटोसाइट हमारी बॉडी से कहां जाते हैं, मस्कीटो के अंदर। और मस्कीटो के अंदर गाइस, मस्कीटो के इंटेस्टाइन में ये एक्टिवेट हो जाते हैं, मस्कीटो में इंटेस्टाइन में आके एक्टिवेट हो जाते हैं और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इनका फ्यूजन हो जाता है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन हो जाता है। गैमीटोसाइट्स क्या होते हैं बेटा, जो गैमीट बनाते हैं, गैमीटोसाइट्स जो गैमीट बनाए, और कहां गैमीट बनाते हैं, इंटेस्टाइन में जाके बनाते हैं। इंटेस्टाइन में बनते ही क्या होता है, वहां पे फ्यूजन होता है और गाइस वो क्या बन जाता है गाइस, जाइगोट बन जाता है। और ये जो जाइगोट बना है गाइस, ये जाके सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर करता है, सलाइवरी ग्लैंड में मस्कीटो के जाके स्टोर हो जाता है। अब ये मस्कीटो जब भी किसी को काटता है, ये वापस उसको यस गाइस वो डिसीज कॉजिंग यस गाइस प्रोटोजोआ दे देता है और फिर मलेरिया सेम साइकिल रिपीट करता है। मतलब दिया किसी और ने था, ये किसी की बॉडी में जाके फर्टिलाइज करके दूसरे मस्कीटो की बॉडी में फर्टिलाइज करके गाइस वहां पे नया उसके सलाइवरी ग्लैंड में अक्यूमुलेट होता है। कहां गए, पहले मस्कीटो से बॉडी में आए, बॉडी से लिवर में गए, लिवर में डेवलप करा, फिर ब्लड में आए, ब्लड में डेवलप करा, ब्लड के सेल को फाड़ा, बाहर आए, फिर अब जब मस्कीटो ने दोबारा इसको काटा, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में गया, वहां पे जाके फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन कहां हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द मस्कीटो। फिर फर्टिलाइज होने के बाद वो आके उसके सलाइवरी ग्लैंड में रुक गए और फिर यस गाइस जब दोबारा काटते हैं तो ये स्प्रेड करते जाते हैं, ठीक है। दिस इज स्टेजेस ऑफ गाइस स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। दो ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है ये, मस्कीटो के अंदर भी रहता है और ह्यूमंस के अंदर भी रहता है, ठीक है। वेरी गुड गाइस, लिम्फेटिक सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। लिम्फ नोड, थाइमस इज व्हाट, लिम्फेटिक ऑर्गन और लिम्फेटिक वेसल, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैंने आप एक्सप्लेन करा हुआ है। लिम्फ नोड क्या होता है बेटा, दीज आर द क्लस्टर्स जहां पे गाइस ट्रैप होते हैं द बैक्टीरिया और डिसीज कॉजिंग एजेंट गेट्स ट्रैप्ड। थाइमस, बोन मैरो आर द प्राइमरी, दीज आर प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स, लिम्फ ऑर्गन्स। लिम्फेटिक वेसल वो ब्लड वेसल होते हैं जहां से गाइस ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि माल्ट क्या है, व्हाट इज माल्ट, ओके, वेरी गुड। ये बहुत ही अमेजिंग एग्जांपल है गाइस, ये HIV के रिलेटेड है। HIV कैसे वर्क करता है ये बहुत ही अमेजिंग है, ठीक है, जरूर आता है एग्जाम में। एड्स, ठीक है, हमें पता है एड्स वायरस से फैलता है। उसके पास क्या होता है बेटा, जो वायरस होता है उसके पास बस प्रोटीन कोट होता है और एक इसका इस RNA है। क्या है, HIV का जो वायरस है उसके पास प्रोटीन कोट होता है और एक RNA होता है, ठीक है सर। अब देखो ये आया वायरल कोर, वायरल प्रोटीन, प्रोटीन कोट है और RNA है, ठीक है यार। इसने इन्फेक्ट कैसे करा, ये एनिमल का सेल है, कोई सेल है, उसको इसने इन्फेक्ट कैसे करा, इसने RNA को, अपना जो RNA है उसको अंदर, प्रोटीन कोट कहां गया, प्रोटीन कोट चला गया, डिसअपियर हो गया और बस RNA अंदर आया। अब जैसे ही ये RNA अंदर आया गाइस, एक एंजाइम था इसके पास एक एंजाइम भी था जिसको कहते हैं हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। यस, क्या था बेटा, देखो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है, RNA से DNA बनाता है, RNA से DNA बनाता है,
समझ पा रहे हो? ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से हम आरएनए बनाते थे, अब क्या कर रहे हैं, हम रिवर्स कर रहे हैं उस प्रोसेस को, हम रिवर्स कर रहे हैं, मतलब आरएनए से हम डीएनए बना रहे हैं। क्यों बेटा हम डीएनए क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये जो डीएनए है, जो वायरस का, देखो हमारी बॉडी में तो डीएनए है, तो जो वायरस का आरएनए आके हमारे डीएनए से चिपक नहीं सकता, तो वायरस क्या करता है, अपना एक डीएनए बनाता है, और इसका जो डीएनए है ये आके हमारे सेल के साथ इनकॉर्पोरेट कर लेता है और इसके न्यूक्लियस को हाईजैक कर लेता है, इसके न्यूक्लियस को हाईजैक कर लेता है। समझो, देखो एंजाइम कौन सा हो रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या बनाता है, वायरल डीएनए बनाता है। वायरल आने से हमने वायरल डीएनए बना लिया एंड इट इनकॉर्पोरेट्स इट इनटू द होस्ट के जीन में इनकॉर्पोरेट कर दिया। अब भैया कब्जा हो गया, अब इस सेल पे कब्जा हो गया। अब ये जो सारा सेल है क्या करेगा, ये सेल वही करेगा जो हमारा वायरस करेगा। न्यू वायरल आरएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय द इन्फेक्टेड सेल, न्यू वायरसेस आर प्रोड्यूस, मतलब अब ये सेल एक वायरस की फैक्ट्री बना देगा। अब ये करेगा गाइस, ये वायरस बनाना स्टार्ट करेगा। वायरस सेम देख रहे हो, वायरस बन गए, न्यू वायरस आर प्रोड्यूस बाय द सेल। अब नाउ दीस वायरसेस विल गो एंड इन्फेक्ट मोर सेल्स एंड द यस गाइस, ये ऐसे फैलते जाएंगे, लाइक जय होगी तरह ना, तुम एक की हेल्प करो मैं 3 की हेल्प करूंगा आगे टाइप्स, उसी तरह ये एक वायरस से बहुत सारे वायरस बनते जाते हैं। और ये एनिमल सेल कौन सा होता है गाइस, ये WBC होता है। तो स्लोली एंड स्टेडीली सारे WBC इन्फेक्ट होते जाते हैं और हमारी बॉडी के WBC कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से इम्यूनिटी कम हो जाती है। एंड पीपल सफरिंग फ्रॉम एड्स, दे डू नॉट डाई बिकॉज ऑफ एड्स, वो डाई करते हैं बिकॉज ऑफ गाइस इम्यूनिटी के कम होने की वजह से वो मरते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट, तो गाइस लेट्स टॉक अबाउट माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें गाइस मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें उसके बारे में बताया, तो प्लीज हैव अ लुक एट इट। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे डिसीजेस के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। टाइफॉइड फीवर है ना बेटा, इट इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी। ये क्या है गाइस, बैक्टीरिया, ये सब क्या है, रॉड शेप बैक्टीरिया। ठीक है, सैल्मोनेला टाइफी कॉजेस इस गाइस टाइफॉइड। कैसे स्प्रेड करता है, फूड से स्प्रेड करता है। टाइफॉइड में क्या होता है गाइस, हाई फीवर होता है। द टेस्ट फॉर टाइफॉइड इज गाइस विडाल टेस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार आता है कि आप पता कैसे करोगे किसी को टाइफॉइड है, हम विडाल टेस्ट करेंगे उसका। ठीक है बेटा, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, लॉस, उसका वेट लॉस हो जाता है, ये सब चीज होती है। नेक्स्ट वन, निमोनिया। ठीक है गाइस, अब चलो निमोनिया का देखते हैं, है ना। निमोनिया क्या होता है बेटा, यस इट इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। ये है, अब ये क्या करते हैं गाइस, अगेन जिसका स्ट्रेप्टोकोकस मतलब बैक्टीरिया है ये अगेन। ठीक है बेटा, ये करते हैं, दे अफेक्ट द एल्वेलाई ऑफ द लंग। कहां पे, लंग में अफेक्ट करते हैं बेटा, लंग को, लंग में कहां पे, एल्वेलाई पे अफेक्ट करते हैं। एल्वेलाई में क्या होता है गाइस, इट गेट्स फिल्ड विद फ्लूइड। जो एल्वेलाई है वो फ्लूइड से भर जाता है, जिसकी वजह से गाइस लिप्स, नेल्स दे बिकम ग्रे एंड यस गाइस, लिप्स नेल वगैरह क्या करते हैं, ग्रे बन जाते हैं, ग्रे हो जाते हैं। यस, वेरी गुड। नाउ लेट अस टॉक अबाउट गाइस कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड गाइस वायरस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, कॉमन कोल्ड इज बिकॉज ऑफ वायरस, यस, है ना। और ये स्प्रेड भी थ्रू एयर ड्रॉपलेट स्प्रेड होता है। एंड यस गाइस कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट, मतलब आप किसी कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट को टच कर लो तो वैसे ही स्प्रेड होता है। सिम्टम्स गाइस इंक्लूड इन्फेक्शन ऑफ नोज एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नेजल कंजेशन, डिस्चार्ज, होर्सनेस, कफ, हेडेक एंड टायर्डनेस। क्या गाइस, नाक बहती रहती है, टायर्डनेस वगैरह रहती है। वेरी गुड। प्रोटोजोअन डिसीज गाइस देखो, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम कौन सा है, ये गाइस ये मलेरिया वाला है। ठीक है, फैल्सीपैरम, मलेरिया, ओवले, वाइवैक्स। गाइस फैल्सीपैरम सबसे डेंजरस होता है। ठीक है, मतलब डेडली होता है बहुत ही ज्यादा। अगेन गाइस इसमें क्या होता है, फीवर एंड चिल्स होते हैं। मलेरिया में क्या होता है गाइस, इंसान को फीवर होने लगता है, सडनली बॉडी ठंडी हो जाती है, फीवर एंड चिल्स। और इसका लाइफ साइकिल अभी हमने डिस्कस करा था। यस, वेरी गुड। इट इज स्प्रेड बाय अ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। वेरी गुड। ये क्या गाइस, अमीबा है ना, अमीबा, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, प्रोटोजोअन डिसीज है गाइस। अगेन अमीबियासिस और अमीबिक डिसेंट्री इज द डिसीज। ये अमीबा है, पूछ सकता है आपसे ये कौन सा अमीबा है, ये एंटामीबा हिस्टोलिका, ये डिसीज करता है गाइस, अमीबिक डिसेंट्री, है ना। कैसे स्प्रेड होता है, हाउस फ्लाई एक्ट एज अ मैकेनिकल कैरियर, दे सर्व टू ट्रांसमिट द यस गाइस पैरासाइट फ्रॉम फीसिस टू इन्फेक्टेड यस गाइस पर्सन फूड, मतलब पॉटी में बैठते हैं और ये जाके खाने में बैठ जाते हैं, तो गाइस ये डिजीज स्प्रेड करते हैं। कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प, स्टूल्स विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट, दीज आर गाइस व्हाट, दीज आर मतलब सिम्टम्स, मतलब ये इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, खाने के थ्रू गया तो इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। As caries guys, मन सुना होगा ना, पेट में कीड़े पड़ते हैं, that this is what the कीड़ा is, these are worms present in the body, हमारी बॉडी में worms आते हैं। Ascariasis
इट्स अ डिसीज गाइस, ये अगेन माउथ के थ्रू जाता है और इंटेस्टाइन में बस जाता है। फीवर, अनेमिया, मस्कुलर पेन, इंटरनल ब्लीडिंग, ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज, और दीज आर गाइस व्हाट, यस ऑल दीज आर सिम्टम्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। एलिफेंटियासिस और फिलेरियासिस, अगेन ये वर्म होता है जो कि लिम्फेटिक सिस्टम में जाके लोअर लिम्फ के लिम्फेटिक सिस्टम में बस जाता है। एग्जांपल वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई और वुचरेरिया मलाई, लिम्फेटिक सिस्टम को अटैक करता है ये। इट स्प्रेड्स बाय द बाइट ऑफ अ फीमेल मॉस्किटो गाइस। इट लीड्स टू क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक मतलब बहुत ही इन्फ्लेम्ड हो जाती है लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर ऑर्गन, कॉजिंग ग्रॉस डिफॉर्मिटीज होती है यहाँ पे। Then guys, fungal disease, microsporum and trichophyton epiderm, मतलब ये क्या है, रिंगवर्म। ये किसके होता है गाइस, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन और एपिडर्मोफाइटन, ये सब डिफरेंट फंगस हैं ये गाइस। इट कॉजेज ड्राई स्केली लीजन्स, स्प्रेड्स बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, कंटामिनेटेड क्लोथ्स, कोम एक्सेट्रा, है ना, देख रहे हो। यस गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल था, इसमें से एग्जाम में, नीट में और बोर्ड में आते ही आते, दैट इज व्हाई आई थॉट मेरे को ये लिखना चाहिए यहाँ पे। सिट्रिक एसिड गाइस कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है, एस्परगाइलस नाइगर। एसिटिक एसिड, एस्ट्रोबैक्टर एसिटाइप। लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस, बुटाइलिक एसिड, क्लोस्ट्रिडियम बुटाइलिकम। इथेनॉल, सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए, ये यीस्ट है गाइस। ये देख लो, ये केमिकल, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं गाइस इन सब चीजों में, ठीक है। ये देख लो, ये बस याद रखना, सिट्रिक एसिड बाय एस्परगाइलस नाइगर, क्योंकि एसिटिक एसिड एसिटाइप तो है, लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस है, बुटाइलिक एसिड बुटाइलिकम, इथेनॉल और सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए हमें तो पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन गाइस, बायोगैस प्लांट कई बार आ जाता है, ठीक है। बस आपको ऐसा बनाना है यार, एक ऐसा बॉक्स बनाया, एक बड़ा सा ऐसे बॉक्स बनाया, फिर एक यहाँ पे, बस आप ऐसे कर लो, दिस इज बायोगैस प्लांट, है ना बच्चे। मिथानोजेंस, एग्जांपल मिथानोबैक्टीरियम आर प्रेजेंट इन द एनएरोबिक स्लज एंड प्रोड्यूस बायोगैस इन सीवेज ट्रीटमेंट, दैट इज प्रीडोमिनेंटली मीथेन एंड अ मिक्सचर ऑफ अदर गैसेस, ठीक है। यहाँ पे आप डंक वगैरह डालते हो, डंक वाटर वेस्ट वगैरह डालते हो, तो यहाँ पे डाइजेस्ट और यहाँ पे गैस निकलती है, ठीक है। ये देखना गैस, यहाँ पे स्लज होता है विच कैन बी यूज्ड एज अ मैन्योर, और एक गैस होल्डर, ठीक है गाइस। यहाँ से मीथेन बनती है विच कैन बी यूज्ड। ये गाइस क्या है, बायोगैस प्लांट क्या है, मतलब मीथेन बनाते हैं हम। यहाँ पे हमने प्लांट और एनिमल वेस्ट डाला काउडंग के साथ, काउडंग में क्या होता है, मिथानोजेंस होते हैं, वो वाले बैक्टीरिया जो मीथेन बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे डाइजेस्ट हुआ तो मीथेन बनता है, CH4 लिख दो ना यहाँ पे, स्लज एंड गैस होल्डर से गाइस पता चलता है हम गैस निकाल सकते हैं। बहुत ही ईजी है, मैंने पढ़ाया हुआ है गाइस। आई हैव टॉट द एंटायर चैप्टर, बोथ द चैप्टर इन ग्रेट डिटेल। अगर आपको पूरा पढ़ना है तो प्लीज गो एंड वॉच ऑन द सेम चैनल। यस गाइस, एंड यस गाइस, देयर इज वेदांतु का नीट क्रैश कोर्स गोइंग ऑन, है ना। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दैट। इट्स एन अमेजिंग कोर्स विच गिव्स यू एक्सेस to not only classes guys, 10 full length and 10 part length all India test, all India ranking मिलेगी। it will help you to understand your ranking, ठीक है, strength and weakness. You will have access to recording session till August guys, and also yes guys, you can get the course for 8,000 rupees if you use this code AMRCC guys. My session happen every day at 5:30 PM, but today these days we are on holidays, आज हमारी छुट्टियां चल रही हैं, but yeah, we are going to be back soon and we'll be resuming with the classes again guys. And yes, do not forget to like the video, share it with your friends, subscribe to the channel, and yes guys, you can follow us on Instagram also. You can reach out to me on amrit.raj@vedantu.com. Keep smiling guys, I love you all. Do let me know in the comment box कि सेशन कैसा लगा। I see you in the next session. Bye bye, have a great day, love you all, take care.